आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब रमेश के ससुर ने और रमेश की सास ने, उसके साले ने और उस साले की पत्नी ने जब वो देखा कि सावित्री कह रही है कि पापा आज इन्होंने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है। बोला आज खरीदा? बोला नहीं, खरीदे तो इनको काफी दिन हो गए, लेकिन ये मेरी यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे थे। आज इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है कि ये रेस्टोरेंट की तुम मालकिन है। उस समय रमेश का ससुर भुचक्का सा रमेश को देख रहा था। इधर उसका साला भी बहुत खुशी के मारे अपनी बहन को देख रहा था। सास जो सावित्री को अपने पास बुला के उसकी बलैया लेते हुई कही कि बेटा, तुमने और तेरे पति ने जो काम किया है उससे हम लोग की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम लोगों ने करके दिखाया ना, उससे मेरी आत्मा बहुत खुश है और मैं चाहती हूं कि तुम लोग हमेशा इस जीवन में तरक्की करो। उसके बाद में रमेश के ससुर ने कहा कि बेटा, तुमने जो शुरुआत की थी वो आज रंग लेके आई है। सावित्री बड़ी गौर से अपने पापा को देख रही थी। बोला हाँ सावित्री, क्या देख रही है? आज इस रमेश ने पहले रेस्टोरेंट में जाके बर्तन मांजे, बर्तन मांजने के बाद में रेस्टोरेंट में कैसे रेस्टोरेंट चलानी पड़ती है उसका इसने ख्याल रखा। उसके बाद में इसने ये रेस्टोरेंट खरीदी है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आज रमेश तुम मेरे पास आए नहीं आर्थिक मदद के लिए, तो तुमने ये रेस्टोरेंट खरीदी कैसे? उसने कहा पापा ये मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, आज तो आप एंजॉय करो कि मेरी यूनिवर्सिटी है। आप नाश्ता पानी करो और खुशी खुशी घर जाओ। और हम लोग भी आज रेस्टोरेंट को के अंदर जो पकवान बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कल का जो हिसाब है वो भी मुझे बताना इनको, कल और क्या बनेगा, क्योंकि आज की जो चीज़ बनती है सुबह वो शाम तक खत्म हो जाती है। न जाने क्या आप लोगों का आशीर्वाद है कि एक भी मिठाई, एक भी सामान खाने का बचता नहीं है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बनाना पड़ता है, वो भी शाम तक खत्म हो जाता है। ये मुझे लगता है आप लोगों का आशीर्वाद है जो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छी चल रही है। बोला पापा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। उसके बाद में टेबल पे नाश्ता लग गया था। सब बच्चे नाश्ता कर रहे थे। रमेश का ससुर भी नाश्ता कर रहा, उसकी सास भी कर रही थी, साला भी कर रहा था, साले की पत्नी भी कर रही थी, बच्चे भी कर रहे थे, और सावित्री भी उनके साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी और खूब खुश हो रही थी। रमेश काउंटर पर बैठा हुआ वो उन लोगों को देख रहा था। उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं तो यही तो चाहता था, आज कम से कम मेरा ससुराल और मेरा घर दोनों एक जगह बैठे हुए खुशी मना रहे हैं, यही तो मुझे चाहिए। तब तक उसके कान में आवाज आई, तुम जो मांग रहे हो वो तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन मेरे पैसे कब दोगे? जब उसके कान में ये बात पड़ी, वो भी चिर पर परिचित आवाज से, उसने इधर उधर देखा, उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने कहा मुझे अब कृष्ण के रुपए देने पड़ेंगे, ये कृष्ण प्रभु है ना, इनके रुपए मुझे देने पड़ेंगे, वरना ये मेरी बेइज्जती कर देगा। आज ये जब आएंगे ना मेरे पास में तो मैं इनको ये रुपए दे दूंगा। उसने तुरंत गले में से 1000 रुपए निकाले और निकाल के अपने पॉकेट में रख लिए कि आज वो जो मुझे मिलेगा तो मैं उन्हें ये रुपए दे दूंगा।
इसके बाद में कब शाम हुई, कल ये बच्चे और रमेश की पत्नी घर आ गए। वो अपने घर जा चुके थे। घर में बड़ा खुशी का माहौल था, सब खुश थे और सब कह रहे थे पापा आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, आज कम से कम हम लोगों को फ्यूचर सिक्योर आपने कर दिया। सावित्री कहती थी कि बोले देखो मुझे इन पे कभी डाउट नहीं हुआ, कभी अविश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो करते हैं घर के प्रति करते हैं। आज इन्होंने ये जो कदम उठाया वो भी घर के प्रति। आज कम से कम समाज में हम लोग की इज्जत तो बढ़ेगी कि हम भी एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उसके बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया, खा करके सब सो गए। सोने के बाद में सपने में कृष्ण भगवान पहुंचे। बोले क्यों भाई सो रहे हो क्या? वो हड़बड़ा के उठा। बोले नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा हूं। बोले सो नहीं रहे हो तो तुम जिस हिसाब से पलंग पर लेटे हो तो सोने का ही कार्यक्रम है। तो बोले नहीं नहीं आप आ गए, मैं आपके रुपया लेके आया हूं। बोले कहाँ है? दो, तुम मुझे दोगे उसके बाद में मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले प्रभु मेरी आपसे एक इच्छा है, मैं आपको कह सकता हूं? बोले हाँ जरूर कहो क्या इच्छा है। बोले प्रभु मैं आपको रुपए अभी न दूं तो आप आना क्या छोड़ दोगे? बोले नहीं, जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। बोले फिर प्रभु मैं आपको रुपए नहीं दूंगा, कि मुझे आपसे एक लगाव हो गया है, वो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा आए, मगर मेरी आपसे एक गुजारिश भी है। कल सुबह बच्चे स्कूल जाने के बाद में मैं अपनी पत्नी को सारी घटना बताने वाला हूं, कि वो विश्वास नहीं करती है ना कि किस तुम्हारे सपने में आए थे, तुमसे बातें भी कर रहे थे। मैं कल सुबह उनको सब बताऊंगा। इतना कहते ही देखा कि वो कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। अब उसे उधर उधर देखा, फिर बाद में वो उठा, उठ के पानी पिया, पीने के बाद में सो गया। कब सब सुबह हुई उसे पता भी नहीं चला। और वही नित्य क्रम सावित्री चाय लेके आई थी। उसने देखा, बोला कि सावित्री तुम इतनी जल्दी उठ गई? बोले देखिए 7:30 बज रहे हैं। बोला सावित्री कल कुछ ज़्यादा ही अपने लोगों ने मेहनत की थी, काफ़ी भागदौड़ हुई थी, इस वजह से थकावट आ गई थी। खैर बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे स्कूल चले गए, आप चाय पी लीजिए, मैं आपके हॉल में रख देती हूँ चाय, वहाँ पे आके पीजिए, मुझे आपसे बात भी करनी। रमेश ने कहा देखो तुम्हें जो बात करनी है और मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बोले मैं वही तो पूछना चाहती हूँ आपसे। बोले हॉल में आइए। तो वो चाय लेके हॉल में लाके बैठ गई सोफे पे और चाय टेबल पे रख दी। और रमेश आके बैठा तो कहा कि आप चाय पी लीजिए। जो चाय उसने खत्म की तो उसने उससे पूछा, सावित्री ने, अब बताइए ये रेस्टोरेंट के पैसे कहाँ से आए आपके पास? बोले सावित्री मैं तुम्हें ये सब बताने वाला हूँ। बोले तो बताइए मुझे, क्योंकि मेरे रात भर मुझे नींद नहीं आई। आप एक बार उठ के पलंग पे बैठे भी थे, मैं उस समय आंख मीच रखी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि ये रुपए आपके पास में रेस्टोरेंट के लिए कहाँ से आए और ये रेस्टोरेंट कितने में आपने खरीदी। बोले मैं सब बताऊंगा तुम्हें, तुम एक काम करो, तुम तो वॉशरूम जाके स्नान वगैरह कर लो, मैं भी स्नान कर लेता हूँ, और करने के बाद में हम लोग बैठ के आराम से बात करेंगे, मैं तुम्हें सारी घटना बताऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। वो कपड़े दे के किचन में चली गई। उसके बाद के अंदर वो स्नान वगैरह करके आई। उधर में रमेश अपने कमरे में स्नान वगैरह करके आ चुका था। दोनों जन बैठे। तब उसने कहा अब पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। बोले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए।
पापा ने कहा कि आर्थिक मदद के लिए तू मेरे पास नहीं आए, तो ये रुपए आए कहाँ से? उस सब्जी को बड़े गौर से देखा, फिर वो मंदिर को देखा। मंदिर को जब देखा तो उसने कहा कि तुम्हें मालूम है ये रुपए कहाँ से आए? बोला कहाँ से? बोले इस मंदिर से। बोले मंदिर से? मंदिर में रुपए है कहाँ? बोले तो क्या भगवान ने तुम्हें दिए? फिर तुम मुझे बातों में घुमा रहे हो। बोले घुमा नहीं रहा हूँ, मंदिर का मतलब मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूँ, मंदिर का मतलब भगवान ने नहीं, भगवान के लिए तुमने जो जमा करती थी ना इस गुल्लक में, उसमें से रुपए मैंने लिए। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, कल आगे बताऊंगा उससे और क्या क्या बताया। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।